अगर भगवान की कृपा पाना चाहते हो तो भगवान से निकटता बढ़ाओ। जब ठाकुर जी से आपकी निकटता बढ़ेगी, नजदीकियां बढ़ेंगी, तो कृपा तो उनके स्वभाव में है, अपने आप आएगी। जैसे आप लोग सर्दियों में आग सेकते हो ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या आग के पास जाने के बाद आग से कहना पड़ता है कि ऐ आग आ मुझे सेक? कहना पड़ता है? अच्छा, क्या पुष्पों के बगीचे में जाने के बाद कहना पड़ता है कि अब हम आए गए, खुशबू दो? कहना पड़ता है क्या? नहीं ना। खुशबू पुष्पों के स्वभाव में है, सेक ताप आग के स्वभाव में है। ठीक उसी तरह से कृपा भगवान के स्वभाव में है। हमको कुछ और नहीं करना, बस उनसे नजदीकियां बढ़ानी है। पता है, जिस सांसारिक वैभव के लिए हम लोग परेशान रहते हैं, ये सांसारिक वैभव जो भगवान के निकट हो जाते हैं उनके पास में वैसे ही आता है जैसे समुद्र के पास में न चाहते हुए नदियां जाती हैं। अच्छा आप लोग बताओ, समुद्र के पास में पानी कम है क्या? बोलो ना। क्या समुद्र चाहता है कि नदियां मुझ में आके मिले? लेकिन फिर भी मिलती है ना। तो जिमी सरिता सागर में जाई और यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए और धर्मशील पही जाती सुहाए। बिना बुलाए परियाई। आप चाहो कि संपत्ति माया लक्ष्मी हमारे घर ना आए, फिर भी अगर नारायण आपके हृदय में आ गए तो लक्ष्मी आपके घर को छोड़ के जाएंगी कहां? एक उदाहरण से समझो, बात जल्दी समझ में आ जाएगी। आप मिठाई खरीदने गए, मिठाई की दुकान पे पहुंचे, भाई साहब ये कथा चल रही है, चढ़ा आज भोग लगवाना है, ये कितने में, ये कितने में, ये कितने में? दुकान वाले ने बताया ये इतने में, ये इतने में, ये इतने में। अच्छा भाई साहब ये वाली जरा 1 किलो पैक करो। उसने एक बढ़िया सुंदर सा डिब्बा निकाला, डिब्बे में मिठाई पैक करी, ऊपर से 2 रबर लगाई, एक लिफाफे में पैक करके आपको दी और चलने लगे। तो दुकान का कैलेंडर भी लोग पकड़ा देते, भाई साहब हमारी दुकान का कैलेंडर है, अपने घर में लगाना। अच्छा अब आप बताओ, अब आप जब पेमेंट करोगे तो काहे का करोगे? मिठाई का ना। पेमेंट पैसा मिठाई का दोगे ना। अच्छा, मिठाई का पैसा जितने उसने बताए थे उतने देने के बाद आप दुकान मालिक से पूछो, भाई साहब ये तुमने एक डिब्बा दिया, 2 रबर लगाई, एक लिफाफा दिया, ये कैलेंडर, इसके कितने पैसे हुए? पूछता है कोई? सोना चांदी लेने जाओ तो पैसा तो सोने चांदी का होता है, लेकिन सुनार वो सुंदर सी डिब्बी में और फिर पर्स में है, फिर बैग में, उसके पैसे कभी कोई पूछता है क्या? या दुकान मालिक लेता है क्या? चिंता करनी है तो मिठाई की करो। अरे इतनी कीमती मिठाई ले रहे हो तो डिब्बा, रबर, लिफाफा ये तो अपने आप ही साथ में सब फ्री। ठीक उसी तरह से अगर चिंता करनी है तो भगवान से प्रेम की करो, प्रीति की करो। अगर इनसे प्रेम हो गया, प्रीति हो गई, तो ये सांसारिक वैभव उसी दुकानदार के डिब्बा, रबर, लिफाफे की तरह बिना कुछ मूल्य दिए आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने कभी देखा है आदमी सर लटकाए बैठा था, किसी ने पूछा भाई साहब क्या हुआ? बोले इस बार फसल में भूसा पता नहीं अच्छा होएगा कि नहीं होएगा, फसल तो बोई दी है। कोई कहता है ऐसा? बोलो ना। चिंता भूसे की नहीं, चिंता तो फसल की होती है। अगर फसल अच्छी हुई तो भूसा तो अपने आप ही अच्छा होगा। तो ठीक उसी तरह से सांसारिक वैभव है भूसा, और फसल क्या है? ठाकुर जी का प्रेम, ठाकुर जी से प्रीति, उनके प्रति हमारा समर्पण। गैया लेने गया एक आदमी, जब गैया खरीदने लगा, पैसा देने लगा, तो गैया के मालिक से बोला, भाई साहब एक बात बताओ, ये तुम्हारी गाय गोबर कितना करती है? पूछेगा कोई? अरे आएगी खाएगी, गोबर तो अपने आप ही करेगी। चिंता गोबर की न करो, चिंता दूध की करो।
ठीक उसी तरह से अगर चिंता करनी ही है तो ये ना चिंता करो कि कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा और हमारा भविष्य क्या होगा। बीमा करवा ले, ये कौन सा वो मोदी जी बनवा रहे, कौन सा कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनवा ले हैं। इसकी चिंता ना करो। अगर चिंता करनी ही है तो बस इस बात की करो कि ठाकुर जी से प्रेम कैसे हो, ठाकुर जी से प्रीति कैसे हो। कभी जब मौका आपको मिले 1 मिनट के लिए एकांत में बैठना और आंखें बंद करके कहना, मालिक हा रघुनंदन प्राण प्रीते, और तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। ठाकुर जी जीवन बीत गया, अब तक नहीं मिले, कब मिलोगे? अगर आपके अंदर ये भाव जिस दिन बन गया उसी दिन कृपा अपने आप हो जाएगी। तो नाम में और भगवान के स्वभाव में ये समानता है। नाम के नजदीक पहुंच जाओ, कल्याण तो अपने आप ही हो जाएगा, और भगवान के भी नजदीक पहुंच जाओ, कृपा तो अपने आप ही हो जाएगी, जैसे उस अजामिल पे हुई। और एक अजामिल कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, घड़ी का भी तर गई थी, घड़ी का भी तर गई थी, मीरा भी तर गई थी, कुब्जा भी तर गई थी, कुब्जा भी तर गई थी, श्रृंगार करते करते, श्रृंगार करते करते, कई लाखों तर गए। जिधर